दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाय भैंस हीट में नहीं आ रही हैं या गाभिन नहीं हो रही हैं। सिर्फ ये एक टीका लगा दो, हीट भी फुल, गाभिन भी पक्का। और दोस्तों इस संदर्भ में ये एक राम शंकर भाई का कमेंट भी आया है, लिखा है हमारी भैंस गाभिन नहीं हो रही है, इसको 3 बार डॉक्टर से भरवाया और 1 बार भैंसे से भरवाया और फिर भी गाभिन नहीं हुई। आपसे मेरा निवेदन है कि इसका कोई इलाज बताए जो भैंस गाभिन हो जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आप इस कमेंट में देख सकते हैं कि राम शंकर भाई ने अपनी भैंस को 3 बार डॉक्टर से सीमन रखवाया और 1 बार डायरेक्ट बुल से भी क्रॉस करवाया, लेकिन फिर भी गाभिन नहीं हुई। तो दोस्तों ये इसी संदर्भ में वीडियो है। ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि गाय भैंस या तो हीट में नहीं आती है, हीट में आती है तो गाभिन नहीं रुकती है। तो आप चिंता न करें, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। जो ये पशुओं की हीट में ना आने की या फिर गाभिन ना रुकने की समस्या है, इसका इलाज मात्र एक इंजेक्शन लगाकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं की बच्चेदानी में कोई सिस्ट हो गई है, 3 प्रकार की सिस्ट होती है, उनमें से कोई भी सिस्ट यानी कि गांठ हो गई है, रसोड़ी हो गई है, उसको भी आप इस एक इंजेक्शन से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन है और बच्चादानी की सफाई आपने करनी है तो उसके लिए भी ये एक इंजेक्शन लगाकर आप बच्चेदानी की सफाई में हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा इंजेक्शन है, कब कितना लगाना है और कौन से रूट से लगाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप पशुपालन में है या फिर आप पशुओं का फार्म आप चला रहे हैं या फिर कोई दूध की डेयरी या फार्म साथ में चला रहे हैं तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि आजकल जो ये पशुओं में या तो हीट में नहीं आते हैं या तो फिर गाभिन नहीं रुकते हैं, तो ये समस्या कितनी बड़ी हो गई है। और दोस्तों अगर आपका पशु सही समय पर हीट में आकर सही समय पर गाभिन हो जाए तभी आपको पशुपालन में फ़ायदा होता है। और अगर आपका पशु कई बार आपने गाभिन करवाया, बुल से भी करवाया, सीमन भी रखवाए महंगे महंगे, फिर भी गाभिन नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो पशुओं के खाने पीने की चीज़ें हैं, चारा कह लीजिए या फिर जो फीड बनता है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है। और ऐसे में भी पशु कई बार आप गाभिन करवाते हैं तो वो नहीं रुकता है, तो आपको जो उसको खड़े खड़े खिलाना पड़ता है तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है और आपका पशुपालन का व्यवसाय घाटे में जाता रहता है। क्योंकि दोस्तों एक दिन का पशु का कम से कम खाने का खर्च देखा जाए तो 200 से 300 रुपये होता है। और जब कई कई महीने पशु को खड़े खड़े खिलाना पड़ता है तो आप समझ ही सकते हैं कि पशुपालन कितना घाटे में जा सकता है। और दोस्तों कुछ मेरे भाइयों को तो महीनों नहीं सालों भी खड़े खड़े पशुओं को खिलाना पड़ता है और आखिर में भी जब ये समस्या ठीक नहीं होती है तो लाखों की भैंसें या गाय फिर उनको
कोड़ियों के भाव कसाईयों को बेचनी पड़ती है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं, इस समस्या का हल आप मात्र एक इंजेक्शन से कर सकते हैं। तो वो चाहे आपके पशुओं की हीट में ना आने की समस्या हो या फिर बार बार आप उसको गैबिन करवाते हैं तो वो गैबिन नहीं रुकती हो, चाहे वो समस्या हो, या तो फिर कई बार बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, या तो फिर गांठ बन जाती है बच्चेदानी में, जिसको देसी भाषा में रसोड़ी बोलते हैं, चाहे वो हो गई हो, उस सभी समस्या का इलाज एक इंजेक्शन से आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा इंजेक्शन है? ये इंजेक्शन है दोस्तों असोड इंजेक्शन, जिसमें ब्रुसेलिन इंजेक्शन का साल्ट होता है और ये GnRS का अनुलोग है, जो कि अंदर जाकर FSH और LH हार्मोन को रिलीज करता है। तो दोस्तों ये कब और कितना लगाना है वो भी पूरी जानकारी आपको दूंगा, और कैसे किस रूट से लगाना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। तो दोस्तों ये असोड इंजेक्शन है, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कौन सा साल्ट है वो भी आप देख सकते हैं, और इसमें कैसी वायल आती है वो भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह की ये वायल इसके अंदर आती है। तो दोस्तों अब ये कौन सी अवस्था में कितना देना है? तो दोस्तों अगर आप गैबिन ठहराने के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो उस हालत में ये आपने 2.5 ml 2.5 ml अपने पशु को इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना है, गर्दन में लगाना है। और दोस्तों अगर आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो उसको हीट में लाने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये 5 ml IM रूट से लगाना है, इंट्रामस्कुलर रूट से गर्दन में ही लगाना है। और दोस्तों एक GPG प्रोटोकॉल होता है जिसके द्वारा आप अपने पशु को 8 से 20 घंटे के अंदर हीट में भी ला सकते हैं और 8 से 20 घंटे के अंदर ही उसको प्रेग्नेंट भी करवा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। उसमें भी इसका यूज होता है। तो उसमें आपने ये 2.5 से 5 ml यूज करना है, उसमें भी इंट्रामस्कुलर ही आपने ये यूज करना है, गर्दन में ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगर आपके पशु के बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन है, उसकी सफाई करनी है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। उस स्थिति में दोस्तों आपने ये 5 ml लगाना है, तब भी आपने इंट्रामस्कुलर ही लगाना है, गर्दन में ही लगाना है। और दोस्तों अगर आपके पशु की बच्चादानी में कोई गांठ हो गई है, सिस्ट हो गई है, कोई रसोली वगैरह हो गई है, उसके निदान के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तब ये आपने 2 बार लगाना होता है, दोनों बार ही आपने ये इंट्रामस्कुलर रूट से लगाना होता है, गर्दन में ही लगाना होता है। तब ये पहली बार आपने 5 ml लगाना है और फिर उसके 11वें दिन भी आपने ये 5 ml फिर से लगाना है। तब भी दोस्तों आपने ये इंट्रामस्कुलर रूट से ही लगाना है, गर्दन में ही लगाना है। तो आपके पशुओं की ये जितनी भी समस्याएं है, वो चाहे हीट में नहीं आ रहा, चाहे गाभिन नहीं रुक रहा है, चाहे उसकी बच्चादानी की सफाई करनी है, उसमें अगर इन्फेक्शन कोई है तो, या फिर उसमें कोई गांठ रसोड़ी कोई सिस्ट बन गई है, किसी भी प्रकार की सिस्ट हो, किसी भी प्रकार की गांठ हो, उसको भी आप इससे दूर कर सकते हैं। तो ये मात्र एक इंजेक्शन है, नाम है असोड इंजेक्शन, साल्ट है ब्रुसेलिन। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल्स बताऊंगा, पूरा 100 में से 100% 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।